स्टडी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अगर आप हमें फेसबुक पेज नवरत्न माली पर देख रहे हैं तो बिल्कुल पेज को फॉलो कर लीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपके थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर एक नया टॉपिक जुड़ा है जो राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, तो ये टॉपिक आपके है तो बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपके क्वेश्चन फिक्स है कि एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा ही। चलेगा, पढ़ लेते हैं। और पहले अगर आपने सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेगा ना। चलेगा, बात करते हैं, लास्ट तक बने रहे, आपको सब कुछ याद होगा, अनुसंधान से संबंधित सारा टॉपिक याद करवाएंगे। चलेगा, बात करते हैं। पहला, गरीब का अनाज बाजरा है ना, तो बिल्कुल बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बाजरा अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो ये मंडोर कहाँ पड़ता है? मंडोर रावण का ससुराल, ठीक है, मंदोदरी का पीर, ठीक है, तो ये कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। बाजरा अनुसंधान जोधपुर, मंडोर और बाड़मेर दोनों जगह है। कहाँ कहाँ है? जोधपुर, मंडोर और बाड़मेर। अब बात करते हैं कि भाई बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है अलवर में। कहाँ होता है? अलवर में। याद रहेगा कि बाजरे का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? अलवर में। और अगर बात की जाए क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? बाड़मेर में। याद हो गया? तो बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मंडोर, जोधपुर, बाड़मेर दोनों जगह हैं, ठीक है। और उत्पादन सबसे ज़्यादा अलवर में होता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्पादन कहाँ होता है? बाड़मेर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है भाई ज्वार अनुसंधान केंद्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्वार अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ज्वार अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर, उदयपुर। कहाँ पर है? वल्लभनगर, उदयपुर में है ज्वार अनुसंधान केंद्र। चलेगा, भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रथम स्थान रखता है ज्वार के उत्पादन में कौन है? तो महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा क्या होता है? ज्वार होता है, ठीक है। और राजस्थान का कौन सा स्थान है? राजस्थान का है भाई चौथा स्थान। कौन सा है? चौथा स्थान है राजस्थान का। चलिए आगे बात करते हैं। अगर बात करें उत्पादन की दृष्टि से, तो उत्पादन की दृष्टि से अगर पहला स्थान की बात की जाए राजस्थान के अंदर तो पहला स्थान आता है अजमेर का। किसका? अजमेर का। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी किसका नाम आएगा? अजमेर का, ठीक है। चलेगा, ज्वार अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर, उदयपुर में है। और भारत के अंदर सबसे ज्यादा ज्वार कहाँ होता है? महाराष्ट्र के अंदर होता है। और चौथा स्थान है राजस्थान का। और राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो ज्वार उत्पादन है वो अजमेर में होता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी कहाँ होता है? अजमेर में होता है, ठीक है। चलेगा, आगे बात करते हैं। मक्का अनुसंधान केंद्र बोखर गांव, बांसवाड़ा। कहाँ है? मक्का अनुसंधान केंद्र बोखर गांव, बांसवाड़ा के अंदर है मक्का अनुसंधान केंद्र। एक एक चीज को पढ़ते हुए चले और एक एक चीज आराम से आपको याद होगा, प्रत्येक अनुसंधान आपको याद होगा, ठीक है, लास्ट तक बने रहे, ठीक है। चलेगा, बात करते हैं। मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बोखर गांव, बांसवाड़ा। याद हो जाएगा, बोखर गांव, बांसवाड़ा। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर है। चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा, चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा। याद हो गए? अरे भाई चावल सब ज्यादा कहाँ होंगे? जहाँ पर बारिश ज्यादा होगी, तो बिल्कुल बांसवाड़ा और डूंगरपुर के साइड बारिश ज्यादा होती है वैसी, तो बिल्कुल चावल वहाँ पर चावल की खेती ज्यादा होगी, ठीक है। फिर केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है वही केंद्रीय, यानी भारत का कहाँ पर है? कटक, उड़ीसा के अंदर है, ठीक है, कटक, उड़ीसा। चलेगा, आगे बात करते हैं कपास। तो कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कपास अनुसंधान केंद्र है गंगानगर में, ठीक है। कहाँ है? गंगानगर। दिख रहा है साफ? कपास अनुसंधान केंद्र है गंगानगर। कहाँ है? गंगानगर। चलेगा, अगर बात करें उपकेंद्र की तो उपकेंद्र कौन सा है? बांसवाड़ा। कपास अनुसंधान केंद्र तो गंगानगर में है और उपकेंद्र कहाँ है? बांसवाड़ा में। चलेगा, आगे बात करते हैं। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? यूपी, लखनऊ के अंदर है ना। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? यूपी, लखनऊ के अंदर। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सभी को पता है कहाँ है? सेवर, भरतपुर, ठीक है। कब बना? 20 अक्टूबर 1993 को, ठीक है। और यहीं पर है राई अनुसंधान केंद्र। पूछ सकते हैं कि राई अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राई अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है? सेवर, भरतपुर में। कहाँ है? सेवर। तो राई अनुसंधान की बात करें तो राई अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है? सेवर, भरतपुर के अंदर, ठीक है। चलेगा, आगे बात करते हैं। केंद्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र, गेहूं कहाँ होता है भाई? हरियाणा साइड होता है, तो बिल्कुल करनाल, हरियाणा है ना, करनाल, हरियाणा। गेहूं अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र करनाल, हरियाणा। आलू अनुसंधान केंद्र शिमला, एचपी, ठीक है।
हिमाचल प्रदेश। हो जाएगा याद। देखो इसबगोल सबसे ज़्यादा उत्पादन तो होता है जालौर के अंदर, और अनुसंधान केंद्र की बात करें तो मंडौर जोधपुर। इसबगोल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मंडौर जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है? मंडौर जोधपुर के अंदर है। याद हो जाएगा, चलेगा। राष्ट्रीय तबीजी मसाला सभी को पता है, तबीजी अजमेर के अंदर है, ठीक है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इज्जतनगर यूपी। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र है इज्जतनगर यूपी में। कहाँ पर है? इज्जतनगर यूपी के अंदर है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र, चलेगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? करनाल हरियाणा में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा के अंदर है, ठीक है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हिसार हरियाणा में। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हिसार हरियाणा। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हिसार हरियाणा के अंदर है, चलेगा। आगे बात करते हैं। और ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर, सभी को याद है, ऊंट अनुसंधान केंद्र है जोड़बीड़ बीकानेर, चलेगा। आगे बात करते हैं। राठी गाय शोध केंद्र कहाँ है? राठी गाय का जो शोध केंद्र है वो है गंगानगर में। कहाँ है? गंगानगर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि भाई गौमूत्र बैंक है, तो पहला गौमूत्र बैंक राजस्थान का पंजाब कहते हैं, यानी साचौर जालोर के अंदर है। और ये कब बना? 3 मई 2015 को। कब? 3 मई 2015 को बना। कब बना? 3 मई 2015 को। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अविकानगर टोंक। केंद्रीय भेड़ एवं ऊंट अनुसंधान केंद्र, देखिए केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अविकानगर टोंक में। कहाँ है? अविकानगर टोंक में, चलेगा। अभी देखो रिवीजन करवाएंगे तो सब याद हो जाएगा ना। देखिए क्या बात करते हैं, केंद्रीय भेड़ प्रजनन अनुसंधान केंद्र, यानी भैंसों का प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो भाई भैंसों का प्रजनन केंद्र कहाँ? वल्लभनगर उदयपुर। कहाँ भाई? वल्लभनगर उदयपुर, ठीक है, चलेगा। ऊन तथा भेड़ प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? जयपुर में। ऊन तथा भेड़ प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? जयपुर के अंदर। याद रहेगा कि ऊन तथा भेड़ प्रशिक्षण केंद्र जयपुर के अंदर है। ऊन तथा भेड़ प्रशिक्षण केंद्र जयपुर के अंदर है। ऊन तथा भेड़ प्रशिक्षण केंद्र जयपुर, याद हो जाएगा, चलेगा। अगला है ऊन फिनिशिंग केंद्र, यानी फिनिशिंग, ऊन को फिनिशिंग केंद्र, यानी ऊन का फिनिशिंग केंद्र कहाँ पर है? जयपुर के अंदर, ठीक है। भेड़ों का नवीनतम प्रजनन केंद्र कहाँ है या प्रजनन फार्म कहाँ है? तो ध्यान रखना, बाकलिया नागौर में है। भेड़ों का नवीनतम प्रजनन फार्म बाकलिया गांव नागौर, बाकलिया गांव नागौर है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। बकरियों का नवीनतम प्रजनन केंद्र कहाँ है? बल्लेखण गांव सीकर। बकरियों का नवीनतम प्रजनन केंद्र है बल्लेखण गांव सीकर में, ठीक है। फिर कच्ची ऊन धुलाई के कारखाने कहाँ पर है? तो कच्ची ऊन धुलाई के कारखाने, पहला कारखाना ब्यावर अजमेर में है, दूसरा बीकानेर में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कच्ची ऊन धुलाई के कारखाने एक तो ब्यावर अजमेर में है और दूसरा बीकानेर में। ब्यावर अजमेर में, दूसरा बीकानेर में। अगर भारत में पूछे तो ध्यान रखना, भारत में एक तो जामनगर, ठीक है, गुजरात, चंपा एचपी हिमाचल प्रदेश और लेह लद्दाख में, ठीक है। तो ये है आपके भारत के अंदर, और बाकी राजस्थान में अजमेर, ब्यावर और बीकानेर, ठीक है। गलीचा प्रशिक्षण केंद्र है बीकानेर में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है क्वेश्चन। गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? बीकानेर में। लिख लेना भाई, लिखते रहे साथ साथ। गलीचा प्रशिक्षण केंद्र बीकानेर में है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी बीकानेर में है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऊन का घर बीकानेर को कहते हैं ना, क्योंकि ऊन की मंडी वही है, तो बिल्कुल ऊन का घर भी किसे कहेंगे? बीकानेर को कहेंगे, चलेगा। बीकानेरी जेल भी गलीची के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेरी जेल है ना, जेल, वो भी गलीची के लिए प्रसिद्ध है। एक ध्यान रखना, मरु विकास कार्यक्रम जो संचालन किया गया था वो 1977-78 को किया गया। कितने जिलों में? 16 जिलों में, ठीक है। और केंद्र सरकार का 75% भाग था और राज्य सरकार की 25% हिस्सेदारी थी। कब? 1 अप्रैल 1999 को शुरुआत की गई मरु विकास कार्यक्रम की। चलेगा, बिल्कुल हम रिविजन कर लेते हैं, फिर एक एक अनुसंधान के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, चलेगा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा तो उसके बारे में जान लेते हैं। बिल्कुल आप चैनल से जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका 3rd ग्रेड का जितने भी टॉपिक है, लेवल 1 और लेवल 2 सारे टॉपिक करवा दीजिएगा, ठीक है, कंप्लीट राजस्थान जीके, चलेगा।
तो बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ बताया था, मंडोर जोधपुर के अंदर है। बाड़मेर, ठीक है, उत्पादन के मामले में अलवर 1 नंबर पे आता है और बाड़मेर आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से ज़्यादा है। ज्वार अनुसंधान केंद्र कहाँ है, वल्लभनगर उदयपुर में है। पहला स्थान महाराष्ट्र रखता है और राजस्थान में चौथा। उत्पादन अजमेर और क्षेत्रफल के रूप में भी अजमेर आगे। मक्का कहाँ खाएंगे, बोखरगांव बांसवाड़ा में। चावल भी बांसवाड़ा में खाएंगे। केंद्रीय चावल कटक उड़ीसा। कपास गंगानगर में, तो बिल्कुल गंगानगर उपनगर हो जाएगा आपका बांसवाड़ा। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ यूपी और राष्ट्रीय सरसों सेवर भरतपुर 30 अक्टूबर 1993 याद रखना है। राई अनुसंधान केंद्र भी यहाँ पर है। और केंद्रीय गेहूँ करनाल हरियाणा से आए और आलू शिमला से आए यानी HP से। इसबगोल मंडोर जोधपुर और राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान तबीजी अजमेर। केंद्रीय पक्षी इज्जतनगर यूपी। राष्ट्रीय डेयरी करनाल हरियाणा। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान हिसार हरियाणा। राष्ट्रीय ऊंट तो जॉर्जबीड सभी को पता है। राष्ट्रीय गाय का शोध केंद्र ये याद रखना गंगानगर है। और बात करते हैं आगे, गौमूत्र बैंक बिल्कुल सांचौर जालोर है, ठीक है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊंट प्रजनन केंद्र अविकानगर टोंक में है। नहीं, केंद्रीय भेड़ एवं ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है, अविकानगर टोंक में। आगे बात करते हैं, केंद्रीय भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर के अंदर है। ऊन तथा भेड़ प्रशिक्षण केंद्र जयपुर में है। ऊन फिनिशिंग केंद्र जयपुर में है। भेड़ों का नवीनतम प्रजनन फार्म बाकिलिया गांव नागौर है। भेड़ों का नवीनतम प्रजनन फार्म बलेखंड गांव सिकर है। और कच्ची ऊन के जो कारखाने हैं वो ब्यावर अजमेर में और बीकानेर में। और भारत में कहाँ जामनगर गुजरात, चंपा HP और लेह लद्दाख। गलीचा आपके बीकानेर के फेमस है। और एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी भी बीकानेर की है और ऊन का घर बीकानेर के है। और बीकानेर की जेल के गलीचे प्रसिद्ध है, ठीक है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय मरु उद्यान का संचालन 1977-78 में 16 जिलों में हुआ। केंद्र का 75% है और राज्य का 25% हिस्सा है। चलेगा दोस्तों, कैसा लगा? आगे और पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहे और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।